इसराइल अमेरिका का ईरानी मुशीर कौमी सलामती अली लारिजानी को शहीद करने का दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अली लारिजानी को मार डाला। ट्रंप अपने हुर्मस को खुलवाने पर साथ ना देने पर नेटो से नाराज। नेटो ममालिक बेवकूफ़ाना गलती कर रहे हैं। हमें नेटो ममालिक की जरूरत नहीं। मशरिक़ वस्ता के ममालिक मजबूत हैं, इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। हमें ईरान पर सालों पहले हमला कर देना चाहिए था। ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किया तो वो 24 घंटों में हमला कर सकता है। दूसरी तरफ पास्तारा ने इनकलाब की बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रसा सुलेमानी की शहादत की तस्दीक। ईरानी सरकारी मीडिया ने अली लारिजानी के हाथ से लिखा पैगाम जारी किया। ईरानी बहरिया के शहादा की नमाज जनाजा के मौके पर लिखे गए पैगाम में कहा, ईरानी बहरिया के शहादा की याद हमेशा ईरानी कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। नए ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका को शिकस्त देने के लिए पुरज़्म। ये वक्त अमन का नहीं, अमेरिका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का अमेरिका और इसराइल को दो टोक पैगाम। कशीदगी कम करने के लिए दो ममालिक की सालिसी से मुतालिक तजावीज़ मुस्तरद। ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में बताया, मुश्तबा खामनाई ने अमेरिका के साथ कशीदगी कम करने या अमन की पेशकश ठुकरा दी। ईरानी क़यादत की मुज़ाकरात या डील पर आमादगी नज़र नहीं आ रही। पहले खारजा पॉलिसी इजलास में मुश्तबा खामनाई ने कहा कि अमेरिका को ईरान के नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरानी आवाम के दिल जहाज़ के हीरोज़ और मासूम जान निसारों की याद में गमगीन हैं। ईरानी बहरिया के शहीदों के नाम हमेशा सरबलंद और कायम रहेंगे। रूस में ईरानी सफीर की मुश्तबा खामनाई के रूसी अस्पताल में ज़ेर इलाज होने की तरदीद। इससे पहले बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मुश्तबा खामनाई को रूसी फौजी जहाज से मॉस्को पहुंचाया गया, जहां उनका हंगामी ऑपरेशन किया गया और वो अब मॉस्को के ही अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मुश्तबा खामनाई 28 फरवरी को हमले में बाल बाल बचे। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का दावा। आयतुल्लाह खामनाई के हेड प्रोटोकॉल की ऑडियो टेप हासिल करने का दावा। कहा कि उन्होंने इस ऑडियो टेप की तस्दीक करा ली है। ऑडियो में मज़हर हुसैनी कह रहे हैं कि मुश्तबा खामनाई हमले से चंद लम्हे पहले ही कमरे से बाहर बगीचे में गए थे, उसी वजह से वो हमले की शिद्दत से महफूज रहे। ईरान से हमारी कौम को कोई खतरा नहीं। अमेरिका ने इसराइल के दबाव में आकर ईरान जंग शुरू की। अमेरिका के इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर के डायरेक्टर एहतजाजन मुस्ताफी पोल खोल दिया। कहा, यह जंग इसराइल और इसके ताकतवर अमेरिकी लॉबी के दबाव के तहत शुरू की। ज़मीर के खिलाफ जाकर ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। मशरिक़ वस्ता की जंगें एक जाल हैं जो अमेरिका के जवानों की जानें छीनती हैं। अगली नस्ल को जंग में धकेलने की हिमायत नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रद्दअमल में कहा, सिक्योरिटी के मामले में बहुत कमज़ोर थे। अमेरिका और इसराइल के ईरानी शहरों पर हमले जारी। तेहरान, शिराज समेत मुतादिद शहरों में बमबारी। इराक में घर पर हमला, 4 अफराद शहीद। शोहदा में 3 दिन का बच्चा और 2 साला बच्ची शामिल। तेहरान में हिलाल अहमर का दफ्तर जद में आ गया। हमलों में कम अज़ कम 5 अफराद शहीद, 7 जख्मी। खमीन में बॉयज़ स्कूल को निशाना बनाया गया। ईरान में शोहदा की तादाद 1500 से बढ़ गई। जख्मियों की तादाद 18,000 से तजावुज़ कर गई। लिबनान में इसराइली हमलों में 912 शहरी शहीद हुए। जनूबी लिबनान के दूसरे बड़े शहर में भी इसराइली फ़ज़ाई हमले। क़याम के अतराफ हमलों में शिद्दत आ गई। अल-स्वाना, कंतारा, करका समेत कई इलाकों पर भी हमले। ईरान की इसराइल पर नए मिसाइलों की बारिश। इसराइल में मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। ईरानी पासरा ने इनकलाब के मुताबिक इसराइली फौज की जनूबी कमान और इसराइली असला कंपनी रफाल पर हमले किए। बमबारी से 15 इसराइली मारे गए। ईरान से जंग में मारे जाने वाले अमरीकियों की तादाद 13 हो चुकी। 200 फौजी जख्मी हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। ईरानी पासरा ने इनकलाब ने जासूसी के इल्जाम में 10 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
खलीजी ममालिक में मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जामहक। अबू धाबी के इलाके में इंटरसेप्ट किए गए मिसाइल के टुकड़े गिरे। अबू धाबी में शाह गैस फील्ड पर ड्रोन हमला। फजीरा के करीब लंगरअंदाज बहरी जहाज पर हमला, मामूली नुकसान हुआ। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन और रॉकेट हमले। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाज़ें। यूएई वजारत दिफा का कहना है 10 बैलिस्टिक मिसाइल और 45 ड्रोन मार गिराए। सऊदी वजारत दिफा का कहना है मशरिकी इलाकों में मजीद 11 ड्रोन मार गिराए। कुवैती नेशनल गार्ड की भी एक ड्रोन मार गिराने की तस्दीक। गज़ब लिल हक के दौरान पाक अफवाज के अफगानिस्तान में फ़ज़ाई हमले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफवाज ने काबुल नंगरहार में 4 मकामात पर अफगान तालिबान की फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया। काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनिशन स्टोरेज तबाह। अफगान तालिबान का मुबैना तौर पर अस्पताल को निशाना बनाने का प्रोपोगेंडा बेनकाब। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के बेबुनियाद इल्ज़ामात और दावों को मुस्तरद किया। वज़ीर इत्तलात अता तरड़ का कहना है अफगान तालिबान का इल्ज़ाम बेबुनियाद। पाकिस्तान ने सिर्फ दहशतगर्द और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। काबुल में मुबैना तौर पर रिहाब अस्पताल को निशाना बनाने के इल्ज़ाम को मुस्तरद किया। सिर्फ अस्करी और दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर को हदफ बनाया, जिनमें असलहा, बारूद और तकनीकी आलात के ज़ख़ीरे गाहें शामिल थीं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने 6 हमलों की वीडियो जारी की। आपने हुर्मस से गुजर कर आने वाला पहला पाकिस्तानी बहरी जहाज मुल्क की समुद्री हदूद में दाखिल। MT कराची आज कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। जहाज में 8 करोड़ लीटर खाम तेल मौजूद। MT कराची को ईरानी हुकाम ने अपने हुर्मस से गुजरने की खसूसी इजाज़त दी थी। आर्मी मीडिया के मुताबिक खाम तेल की अदायगी चीनी करेंसी में की गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आपने हुर्मस में जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए नया महफूज रास्ता सामने आ गया। ईरानी साहिल से गुजरने वाला पाकिस्तानी ऑयल टैंकर नए महफूज रास्ते की अलामत बन गया। पाकिस्तान को तेल बेचने के लिए तैयार हैं, राब्ता किया तो उसे सस्ता तेल देंगे। पाकिस्तान में तैनात रूसी सफ़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तवानाई का शोबा पाकिस्तान और रूस के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन का अहम तरीन सतून है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर ताकत का इस्तेमाल करके बहरान को बढ़ा दिया। बुशरा बीबी की बानी PTI से मुलाकात करा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक 30 मिनट पर मुश्तमिल मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। बानी और बुशरा बीबी की मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक हर हफ्ते होती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कैदी के बेटों से मुलाकात नहीं कराई गई। अडयाला नाके पर गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा का कहना था PTI पाकिस्तान दोस्त जमात है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो और जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी की मुलाकात। पार्टी के तंजीमी और सियासी अमूर पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो से PP रुकन फारूक अवान और नबील गबोल भी मिले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के इक़दामात से काश्तकार खुशहाल। पंजाब में 2000 एग्री ग्रेजुएट इंटर्नीज फील्ड में मुतहरिक। एग्री इंटर्नी से गंदम की पैदावार में बेहतरी। CM एग्रीकल्चर इंटर्न प्रोग्राम के इंटर्नीज को नौकरियां मिल गईं। पंजाब में 4 मॉडल एग्रीकल्चर मॉल फॉर। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी का इजलास। कचरे को ईंधन में तब्दील करने की तजवीज़ मंजूर। तालीमी इदारों में मौसम बहार की तातीलात का आगाज़ 24 मार्च से होगा। सीनियर
असीस्टेंट शर्जील इनाम मेमन ने गुलशन मामार्ग में ईवी बसों का इफ्तिताह कर दिया। शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत अवाम से किए वादे पूरे कर रही है। तकरीब में मेयर कराची मुर्जा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने भी शिरकत की। कराची में ट्रैफिक हादसात में 3 जानें चली गईं। मंगूपीर नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रॉलर और जीप में तसादुम, एक शख्स जाम बहक दूसरा जख्मी। उधर आयशा मंजिल के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 नौजवान जाम बहक, तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान स्लिप होकर फुटपाथ से टकराए। फुटेज सामने आ गई। सानिया रहमान खान के मुतासरीन के गमों पर मरहम जाँ बहक खातिन के वरसा को 10-10 लाख रुपए के चेक दे दिए गए। जख्मी खातिन में भी 3-3 लाख रुपए के चेक तकसीम। चेयरपर्सन BISP रुबीना खालिद की शेख सैयद अस्पताल आमद, जख्मी खातिन की अयादत की। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी। भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग, भारत के शहर में कश्ती में इफ्तार करने पर मुकदमा दर्ज। रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 नौजवान दरियाए गंगा में इफ्तार कर रहे थे। FIR में इल्ज़ाम लगाया गया इफ्तार में चिकन बिरयानी खाई गई और बचा हुआ खाना मुबैना तौर पर दरिया में फेंक दिया गया। BJP यूथ लीडर का कहना है इस अमल से मजहबी जज्बात मजरूह हुए। नाक़दीन सवाल उठा रहे हैं कि जज्बात क्या सिर्फ उसी वक्त मजरूह होते हैं जब मुसलमान अपनी इबादत करें। वाक़या भारत में मजहबी आज़ादी पर बड़ा सवालिया निशान है। अमेरिका में इसराइल के लिए हिमायत में बड़ी कमी आ गई। NBC न्यूज़ सर्वे के मुताबिक अब सिर्फ 32% अमरीकी इसराइल को मुस्बत नज़र से देखते हैं। 39% की राय इसराइल के बारे में मनफी हो चुकी है। अमरीकी अवाम हमदर्दी के मामले पर भी तकसीम, 40% इसराइल 39% फ़लस्तीन के हक़ में है। इसराइली फोर्सेस का मस्जिद अक्सा आने वालों पर हमला। लोग शब कदर की इबादत के लिए आना चाहते थे। इसराइली फोर्सेस ने कई अफराद को गिरफ्तार किया। मुसलमानों ने खुली जगहों पर नमाज अदा की। मीठी ठंडी ठार भी होने का इम्कान। 25 मार्च तक मुल्क में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कोयटा, भक्कर और नूरपुर थल में बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, KP, गिलगित और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। बलोचिस्तान में 23 मार्च तक आंधी और तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। इस साल सदका फ़ितर गंदम के हिसाब से तकरीबन 300 रुपये मुकर्रर, जौ के हिसाब से 1050, खजूर के हिसाब से 2100 रुपये, किशमिश के हिसाब से 4550 और अजवा के हिसाब से 11200 रुपये मुकर्रर। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने एलामिया जारी कर दिया। सदका फ़ितर की असल रकम का तयन इलाक़ाई मार्केट रेट पर करने की हिदायत। ईद करीब, बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर। कपड़ों, जूतों और मेहंदी स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। ख़वातीन और बच्चे खरीदारी में मसरूफ़। रंग बिरंगी कश्मीरी चूड़ियाँ बाजारों में सज गईं। नफीस डिज़ाइन और रिवायती काम ने दिल जीत लिए। झुमके, हार और बड़ी अंगूठियाँ भी पसंदीदा। मर्द भी ख़वातीन से पीछे नहीं। पेशावर में नौजवानों की रिवायती पहनावे के बगैर अधूरी। शलवार कमीज़ के साथ मैचिंग बास्केट की खरीदारी ज़रूरी। कराची और कोयटा में ईद स्पेशल ट्रेन चल पड़ी। कराची से ईद स्पेशल ट्रेन 1000 से ज़ायद मुसाफिर लेकर पेशावर रवाना हुई। कोयटा से 600 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर ट्रेन रवाना। ट्रेन लाहौर के बाद रावलपिंडी पहुंचेगी। दुनिया में जिंदा रहूंगा, जुल्मत में ताबिंदा रहूंगा। मैं हूँ मोहम्मद का मतवाला, अल्लाह है मेरा रखवाला।
साया फिगन है तैबा वाला, मेरा मुहाफिज है कुरान, नाम है मेरा पाकिस्तान। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का प्यारा रमज़ान जारी, 27वें रोज़े की नशरियात में तकरीरी मुकाबले का फाइनल, 4 कामयाब उम्मीदवारों के नाम और तहफ़ का ऐलान किया गया। प्यारा जायका में मटन कुन्ना तैयार, मौलाना आज़ाद की दीनी मसाइल पर रहनुमाई।